विभाग राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके अलावा नरेश ठकराल को सदस्य बनाया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई और सरकार के फैसले से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर पहला पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट यहां पर हो चुका है, राजनीतिक नियुक्ति हुई है। और यहां पर अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में 2018 से लेकर 2023 के दौरान, और 2018 से 23 के दरमियान जब वो मंत्री थे तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और ऐसे में भजनलाल सरकार ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, वित्त आयोग का चेयरमैन राजस्थान का उन्हें बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त आयोग का चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है और उनके साथ में नरेश ठकराल जो कि पूर्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, उनको सदस्य सचिव बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव जो है वो इस तारीख से, यानी कि आज जो नियुक्ति की तारीख है उससे 1.5 साल का इनका कार्यकाल होगा। सभी स्तरों पर यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और जो सिफारिशें होती है उनके लिए सुझाव देगा, सिफारिश करेगा। राज्यपाल की अनुमति से इसका आदेश राज्य वित्त विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और खुद अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में और बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सर, 1.5 साल का कार्यकाल है, आपके साथ में एक सेवानिवृत्त आईएएस को साथ में रखा गया, नरेश ठकराल जी को। सर, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानते हैं? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम उन्होंने मुझे दिया है, जहां पूरे राजस्थान के शहरी निकाय और पंचायत राज उनकी आर्थिक स्थितियों का परीक्षण करना और जितने भी आय के रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर एलोकेशन करना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। जिस प्रकार की स्थितियां आज हैं उन सबके साथ मैं समझता हूँ सबके मार्गदर्शन के, सबके सहयोग के, सबसे सलाह लेने के बाद अपनी अनुशंसाएं सरकार को देकर के उनको शुद्धिकरण के हिसाब से उचित प्रयास करने का प्रयास करें। अच्छा अरुण जी, चुनौती कितनी है? क्योंकि पंचायतों की स्थितियां बेहतर नहीं होती, निकायों की स्थितियां बेहतर नहीं होती, ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे, इसको लेकर भी आपको सिफारिशें करनी पड़ेगी, सुझाव देने होंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि अपन समझ सकते हैं कि जैसी स्थिति निकाय पंचायतों की पिछले कुछ वर्षों में हुई है, उसके कारण से जहाँ इसको सबका परीक्षण करना, रिपोर्ट तैयार करना और फिर सरकार को भेज करके उसका एलोकेशन ठीक तरह से और वो विकास में ठीक तरह से उसका लग सके, इसकी आवश्यकता है। उसमें मुझे लगता है कि मैं पूरी टीम को साथ लेकर के उसको प्रभावी रूप से अपने सुझावों को देने का काम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो मिली है उसको लेकर आपने हमारे साथ में जानकारियां साझा की। आपका क्या कुछ पूरा कार्यकाल के दौरान आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी, उन तमाम चीजों को लेकर अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ में जानकारियां साझा कर रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अरुण चतुर्वेदी जो है वो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से खबर है, प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करने वाले हैं। 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह बांसवाड़ा में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में लाभार्थियों को ये जो चेक है वो सौंपे जाएंगे। पॉली हाउस, सौर ऊर्जा पंप, गोवर्धन जैविक उर्वरक और सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत इनका वितरण किया जाएगा। पपीता और मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअली शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। खेमरी स्थित केंद्र का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री सरस बूथ, पीडीसीएस और मिनी मार्ट आवंटन पत्रों का वितरण भी करने वाले हैं। तो पॉली हाउस, सौर ऊर्जा पंप, गोवर्धन जैविक उर्वरक और सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत इनका वितरण किया जाएगा। पपीता और मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र का वीसी के जरिए यानी कि वर्चुअली शिलान्यास भी होगा। खेमरी में केंद्र का लोकार्पण होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सरस बूथ, पीडीसीएस, मिनी मार्ट आवंटन पत्रों का वितरण भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि जो होती है उसकी किस्त का जो जारी है वो किस्त की जाएगी। प्रधानमंत्री खुद इस किस्त को जारी करेंगे। 20वीं किस्त है ये किसान योजना की।
पुलिस की नौकरी में ऊंचे ओहदे पर यूं तो आपने कई महिला आईपीएस अधिकारियों को काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी के बारे में जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर डीजी रैंक तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि अपने समाज की यह पहली महिला आईपीएस है। आखिर कौन है यह महिला आईपीएस, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान की बेटी संपत मीणा ने बढ़ाया मान। केंद्र सरकार ने महानिदेशक पैनल में किया शामिल। मीणा समाज की पहली महिला आईपीएस संपत मीणा कई हाई प्रोफाइल मामलों की कर चुकी है जांच। सवाई माधोपुर के जौलंदा गांव की निवासी हैं संपत। पुलिस की वर्दी पहने तस्वीरों में नजर आ रही ये महिला कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि ये है भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी संपत मीणा, जिन्हें केंद्र सरकार ने अब महानिदेशक यानी डीजी और उसके समकक्ष पदों के पैनल में शामिल कर लिया है। लेकिन भारतीय पुलिस सेवा में चयन से लेकर महानिदेशक बनने तक का संपत मीणा का ये सफर काफी दिलचस्प है। इस सफर के दौरान उन्होंने कई कीर्तिमान भी गढ़े। दरअसल 1994 बैच की आईपीएस संपत मीणा झारखंड कैडर से है, लेकिन वो मूल रूप से राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले की बौली तहसील क्षेत्र के जौलंदा गांव की रहने वाली हैं और मीणा समाज की पहली महिला आईपीएस भी हैं। संपत मीणा झारखंड में तो विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, बल्कि देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद जांच एजेंसी सीबीआई में संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक का दायित्व भी संभाल चुकी हैं और देश के कई हाई प्रोफाइल केसेस की जांच भी संपत मीणा कर चुकी हैं। फिर चाहे 2017 का उन्नाव रेप केस हो या फिर 2020 का हाथरस रेप और मर्डर केस हो। यही नहीं, कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच भी संपत मीणा कर चुकी हैं। आईपीएस संपत मीणा के पिता रतनलाल मीणा भी दिल्ली पुलिस में आईजी पद पर रह चुके हैं। वहीं उनके पति सुरेंद्र मीणा झारखंड कैडर में आईएएस हैं। बहरहाल राजस्थान की बेटी संपत मीणा अपने समाज की पहली महिला आईपीएस होने के कारण पहले ही गौरव बढ़ा चुकी हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के बूते डीजी रैंक तक पहुंचकर उन्होंने राजस्थान का नाम रोशन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। अगरतला पिसांगर उपखंड के जेठाना और गोला टोल पर क्षेत्रीय निवासियों से हो रही अवैध टोल वसूली के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने टोल गेट का घेराव कर नारेबाजी की और धरना दिया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले नागरिकों को टोल में रियायत दी जाती है, बावजूद इसके स्थानीय निवासियों से जबरन वसूली की जा रही है। धरने के दौरान टोल प्रबंधन और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई। प्रबंधन ने भविष्य में अवैध वसूली नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद यह धरना समाप्त किया गया। पिसांगड़ उपखंड के जेठाना टोल प्लाजा और गोला टोल प्लाजा, जो कि रोड का काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कई नाले बाकी है, रोडें बाकी है, उसके बावजूद 20 किलोमीटर के दायरे में किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, टोल कर्मियों द्वारा बदतमीजी की जा रही है। उसके विरोध में आज तमाम सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण और क्षेत्र की जनता हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव, जो कि जेठाना टोल के अंदर तो जेठाना, मांगड़ा, लमाना, केसरपुरा, मकरेड़ा, वृक्षवास, लोडियाना, दादला। खबर खाजूवाला से। यहां पर सेना के बंकर्स में खाजूवाला पुलिस ने विशेष सर्च अभियान चलाया है। खाजूवाला पुलिस की अलग अलग टीमों ने कई स्थानों पर बंकर्स की जांच की है। अभियान के पहले दिन पुलिस को बंकर्स में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। इन बंकर्स में पुलिस को अवैध गतिविधियों और नशे से संबंधित गतिविधियों की सूचना मिली थी। बाद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह सर्च अभियान चलाया गया। नशे की रोकथाम को लेकर लगातार ये सर्च अभियान जारी रहने वाला है, ये बात थानाधिकारी खाजूवाला ने कही है। तो सेना के जो बंकर होते हैं उनमें नशेबाजी करने के मामले सामने आए थे, ऐसी शिकायतें मिल रही थी पुलिस को, खाजूवाला पुलिस को, तो जिसके बाद में ये जो बंकर आप देख पा रहे हैं इनमें पहुंचकर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। स्वतंत्रता दिवस और नशेड़ियों की कई बार शिकायतों के मद्देनजर आज खाजूवाला कस्बे के चारों ओर जो मिलिट्री के बंकर्स बने हुए हैं उनको स्पेशल टीमें बनाकर चेक किया गया कि कहीं कोई नशेड़ी वहां नशा पता तो नहीं कर रहे हैं या कोई आलामात तो नहीं है। तो काफी बंकर्स चेक किए गए, परंतु इस तरह के कोई संदिग्ध सामान या संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। परंतु इस तरह की चेकिंग लगातार जारी रखी जाएगी ताकि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व या कोई नशेड़ी व्यक्ति या इस तरह का कोई
राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत कार्यरत 3,500 योग प्रशिक्षक फुल टाइम वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। 8 जुलाई को जयपुर के शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण धरना देने के बाद सरकार ने 10 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देने दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रशिक्षकों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वायदे को नजरअंदाज किया जा रहा है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो सभी प्रशिक्षक जयपुर में आमरण अनशन शुरू करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजकीय आयुर्वेद औषधालयों पर जो नियुक्त पार्ट टाइम आयुर्वेद योग प्रशिक्षक हैं वो 5,000 8,000 मानदेय पर काम कर रहे हैं। अभी सरकार केवल इनको पार्ट टाइम पद पर नियुक्त कर रखा है। जुलाई 2021 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 4 साल बीत जाने के पश्चात भी अभी सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुख्य मांग यही है कि जो पार्ट टाइम जो नाम लिखा हुआ है उसको हटाकर फुल टाइम किया जाए और महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाए। और हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट के सामने भरे बरसाती पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने पर लोगों में आक्रोश नजर आया। इसे लेकर जिला परिषद सदस्य मनीष गुदारा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने पानी के बीच बैरिकेड्स रखकर सांकेतिक धरना दिया गया। जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की गई। जिला परिषद के सदस्य मनीष ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद जिला कलेक्ट्रेट के सामने 4-5 दिन तक जलभराव रहा। गुरुवार रात्रि से हो रही बारिश के बाद अब फिर वही हालात पैदा हो गए हैं। आज पानी निकासी को मांग को लेकर आपने देखा है, पिछले दिनों भी हनुमानगढ़ में बारिश हुई और आज वापिस कल रात से यहाँ पे बारिश हो रही है। मैं तो सभी हनुमानगढ़ प्रशासन से निवेदन और नगर परिषद से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें मिनी चंडीगढ़ नहीं चाहिए। मेरे हाथ जोड़ा, मानो मारो हनुमानगढ़ दे दो। बारिश के पानी के अंदर हजारों करोड़ों रुपया को बजट बना के नालियां को नगर परिषद गए उच्च अधिकारियां और मांगे धनिया। झुंझुनू के सिंगाना से बड़ी खबर है। यहां पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का जो मामला है उसमें सिंगाना पुलिस की बड़ी और त्वरित कार्रवाई देखने को मिली। अपहरण के बहस 12 घंटे में ही नाबालिग को दस्तयाब कर लिया गया। इस मामले में आरोपी को झुंझुनू शहर से गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू शहर के कमल हाइट से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अंशु कुमार उर्फ अशोक शर्मा ये आरोपी है जिसे गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में यह है। अंशु कुमार समेत 3 से 4 अन्य लोगों पर केस दर्ज करवाया गया था। बाकी के जो दूसरे आरोपी हैं उनकी तलाश में टीमें जो है पुलिस की वो दबिश दे रही हैं। झालावाड़ जिले के डग में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि डग थाना क्षेत्र के लोहारिया शेखपुर के जंगल में अवैध शराब के कारखाने की जानकारी मिली थी, जिस पर डीएसपी के निर्देशन में डग और उन्हेल पुलिस की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की। इलाके में कोई लोहारिया गांव है जिसमें एक फतेह सिंह था जिसने खेत में कोई स्ट्रक्चर बनाकर और वहां पर अवैध कोई कारखाना बना रहा था जिसमें देसी शराब बनाने का करते कर रहा था। जहां मौके पर 500 लीटर के आसपास स्प्रिट जब्त हुई है। इसके अलावा लगभग 6,000। भरतपुर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और जिले में अपराध नियंत्रण के लिए भरतपुर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। ये बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई है, जिसमें जिले के समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी समेत कई विभागों के प्रभारी अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में एसपी ने लंबित मामलों की त्वरित जांच, अपराधियों पर सख्त निगरानी और प्रोएक्टिव पुलिसिंग अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर ठगी, चोरी, अवैध मादक पदार्थों, खनन, महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में कार्रवाई करते हुए कुख्यात कमल राणा गैंग के फरार सदस्य भूरा उर्फ घनश्याम मीणा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी प्रोटेक्शन वारंट के जरिए जिला जेल नीमच से की गई है। एक अन्य हत्या के प्रयास के मामले में पहले से ये निरुद्ध था। यह मामला 25 मार्च 2023 का है, जहां पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 803 किलो डोडा चूरा और 20 किलो अफीम बरामद की थी। उस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया था। कोटा की चंबल नदी की डाउनस्ट्रीम में नंदा जी की बाड़ी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलते पुलिस कंट्रोल रूम ने गोताखोरों की टीम को मौके पर रवाना किया, जिसके बाद गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू की गई है। 11 बजे करीब पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि चंबल की डाउन स्ट्रीम नंदा जी की बाड़ी दिल्ली फाटक गणेश चौक एक चंबल किनारे व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसको वहाँ पे देखा तो हनुमानगढ़ जिले के मक्कासर गांव में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल सीएनजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक से सिलेंडर लीक हो गया,
जिससे अफरा तफरी मच गई और भारी मात्रा में गैस हवा में फैल गई। इसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ और ग्रामीणों की सूचना पर जंक्शन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जंक्शन पुलिस के चालक ने जान पर खेलते हुए ट्रक को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बरसात के कारण आगजनी जैसी बड़ी घटना भी टल गई। जंक्शन पुलिस बाद में ट्रक को जंक्शन थाना लेकर आई और रसद विभाग ने मामले की जांच शुरू की है। अब खबर जयपुर से। यहां पर डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा का वाहन चोरी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जालूपुरा थाना इलाके में 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल और स्नैच किए हुए 30 मोबाइल बरामद किए गए हैं। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से। यहां पर विधायक डूंगरराम गैदर के गनमैन ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। बारिश के बाद वार्ड्स का निरीक्षण करने के लिए दरअसल ये विधायक जी पहुंचे थे। इस दौरान युवक और विधायक के गनमैन की आपस में बहस हो गई। वार्ड वासियों ने पानी निकासी को लेकर दरअसल नाराजगी जताई थी। विधायक ने खुद बीच बचाव कर मामला शांत करवाया, लेकिन विधायक जी का जो गनमैन था वो अपना आपा खो बैठा। खबर बानसूर से। बानसूर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बानसूर कस्बे से अपहरण कर मारपीट करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 24 अप्रैल को नाबालिग बच्चे का अपहरण करके उसके साथ मारपीट की गई थी। कोटपुतली के बानसूर में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक युवक को टक्कर मार दी। सुभाष चौक के पास सड़क पार करते वक्त ये हादसा हुआ है। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अगली खबर जयपुर से। यहां पर माफ कीजिएगा, उदयपुर से खबर है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उदयपुर शहर की 50 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया गया है। सूने मकानों में विभिन्न चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चोरी का माल खरीदने वाला पंकज और पिंटू को भी गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में अन्य वारदातों के खुलासा होने की संभावना बनी है। केकेडी सिटी पुलिस ने 2 दिन पहले रोडवेज बस से 30,000 रुपए की राशि चुराने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 17,200 रुपए की राशि बरामद की है। महिला आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ अब की जा रही है। खबर बालोतरा से। यहां पर ऑपरेशन भुकाल के तहत पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान 25 कट्टों में भरा 507 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम अब इसकी तलाश में दबिश दे रही है। साथ ही इस तस्करी में प्रयोग में ली गई स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया गया है। गाड़ी से लोडेड पिस्टल बरामद हुई है। 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। कल रात को सूचना मिली थी। आज अर्ली मॉर्निंग हमने वो सूचना के आधार पर अलग अलग जगह पे नाकाबंदी कराया गया है और हमारा जो साइबर सेल डीएसटी और पचपत्रा थाना इलाका और अन्य जो नाकाबंदी में जो मौजूद थे सारे ने मिलकर। खबर जोधपुर से। यहां पर एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर आपस में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट की इत्तला पर मौके पर पुलिस पहुंची। पूरा मामला शास्त्रीनगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से खबर है। यहां पर मलसीसर में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। घटना घुटनों के ऊपर तक भरे पानी में यहां पर शव यात्रा निकाली गई है। मलसीसर के वार्ड नंबर 20 का ये वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। एक युवक के निधन के बाद यह शव यात्रा निकली थी, निकालनी पड़ी है, लोगों को जाना पड़ा है। मलसीसर नगरपालिका के ये जो तस्वीर है मलसीसर नगरपालिका के लिए कहीं ना कहीं तमाचे का काम कर रही है। अलवर से खबर है। यहां पर नहर में डूबने से 18 साल के एक युवक की मौत हो गई। दरअसल दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। परिजनों को चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। रहने वाला है। ये 1 बजे के करीब घर से रिक्शा था, तो उसके बाद में इसका पता लगा करीब 5:30 बजे। अब वो पानी में डूब गए। ये 3 बच्चे थे लारे गांव के 2 नरेश जोगी के लड़के। आगे बढ़ते जयपुर से बड़ी खबर है। यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट का रिपोर्टेबल ऐतिहासिक फैसला सामने आया। आदिवासी समुदाय की बेटियों को संपत्ति उत्तराधिकार के मामले में समान अधिकार है। मन्नी देवी की याचिका पर जस्टिस अनूप दंड की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मन्नी देवी को अपने पिता की संपत्ति में समान हक देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 9 जून 2025 के आदेश को भी खारिज कर दिया। बोर्ड ने मन्नी देवी के अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते यह दावा खारिज किया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के तहत यह खारिज किया गया है।
इस धारा के तहत मनी देवी अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं होने का भी बोर्ड ने हवाला दिया। मनी देवी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और लाखन शर्मा ने याचिकाकर्ता की पैरवी की। कहा कि केवल महिला होने के चलते उसके अधिकारों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 उसके अधिकारों का संरक्षण करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मन्नी देवी मीणा की ओर से प्रस्तुत की गई याचिका स्वीकार करते हुए आज ये अभिमत पारित किया है कि मीणा समाज की बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक व अधिकार रहेगा, क्योंकि मन्नी देवी की ओर से प्रस्तुत किया गया दावा राजस्व मंडल द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसका आधार ये लिया गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 के तहत अनुसूचित जनजाति की बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है। उस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिस याचिका को माननीय न्यायाधिपति श्रीमान अनूप दंड साहब ने स्वीकार करते हुए राजस्व मंडल के निर्णय। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जयपुर के दौरे पर है। जयपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान बेबाती के नेतृत्व में उनका इस्तकबाल किया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जब जमाल सिद्दीकी जयपुर के दौरे पर है, उनका स्वागत सम्मान इस्तकबाल किया गया है। उस बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर घाटोल थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइक्स की आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है। घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। इन शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। दोनों मृतक युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई है। खबर जैसलमेर से। यहां पर नशे के खिलाफ जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर 3 करोड़ 35 लाख रुपए मूल्य की एमसी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। डीएसटी टीम और कोतवाली की टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। मैं अपने सूचना तंत्र से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि करीब 330 ग्राम एमडी के साथ गाड़ी आ सकती है, तो उस पर हमने अपने सारी पुलिस टीम को एक्टिवेट किया। डीएसटी टीम और थाना कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई में रेलवे स्टेशन के पास से आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल पूरा होने पर आज का दिन संवैधानिक अधिकार दिवस के तौर पर मनाया गया। आरक्षण से वंचित वर्ग संस्था की ओर से आज जयपुर के शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्था के अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि 1 अगस्त 2024 को आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तभी से संस्था की ओर से आदेश का स्वागत करते हुए अपने स्तर पर कई कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जाते रहे हैं। चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसी परिस्थितियों के बीच जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव गढ़ी जाफर का दौरा किया। उन्होंने राहत शिविरों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आमजन से बातचीत की और जिला प्रशासन की ओर से की जा रही राहत सेवाओं का भी फीडबैक लिया। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पूरी तरह सजग है और एक-एक नागरिक की सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानवता की भावना से काम करें। जिले में जहाँ होके चंबल गुजरती है और चंबल जब अपने उफान पर आती है तो निश्चित रूप से प्रतिवर्ष की ये कहानी है कि जो निचले क्षेत्रों में जिन लोगों की बसावट है उनको बरसात के समय पर विस्थापित होना पड़ता है, और जब व्यक्ति विस्थापित होता है तो उसकी जो जरूरतें हैं, राशन है, पानी है, मेडिकल है, उन चीज़ों का ध्यान प्रशासन रखे और सरकार रखे, ये उसका उत्तरदायित्व है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने सभी प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए कि इंद्र भगवान की कृपा हुई है, बरसात हुई है, राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। पानी इतना पड़ा है कि हमारी कई नदियों में बाढ़ की स्थिति आई, जिसमें चंबल भी है।